नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे और बात 15 सेकंड में पूरी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया यूपीएससी में सफल उम्मीदवारों का सम्मान। भोपाल में सफलता के मंत्र कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने छात्रों से किया संवाद। भोपाल में सीएम शिवराज ने की बड़ी बैठक। अमित शाह के दौरे को लेकर हुई बैठक। 21 को भोपाल आ रहे हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भोपाल पुलिस की बड़ी बैठक। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर सहित कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। भोपाल में पत्नी से दुखी पति ने किया आत्महत्या का प्रयास। सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो हुआ वायरल। राजेंद्र नगर का रहने वाला युवक चौथी बार की है आत्महत्या की कोशिश। फिर पार्टी पर बिफरे कांग्रेस विधायक संजय यादव। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर साधा निशाना। नाराजगी के बाद भी पार्टी से कोई पहल या बातचीत न होने पर जताया दुख। पन्ना में पल्लेदार की चमकी किस्मत। मंदिर से दर्शन कर वापस आते समय मिला 2.83 कैरेट का हीरा। करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है अनुमानित कीमत। इंदौर में दाल व्यापारी को मिला धोखा। प्रेम विवाह के 3 माह बाद ही लाखों के सोने के आभूषण लेकर रफू चक्कर हुई पत्नी। व्यापारी ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया केस। भोपाल में 22 से 26 अगस्त तक होने वाले साइंस फेस्टिवल में आएगी एमपी की फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी। इसके तहत प्रदेश में होगा फिल्मों का निर्माण। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने न्यूज 18 से बातचीत में दी जानकारी। बुरहानपुर में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष राशन लेने आया था राशन दुकान, तभी विरोधी पक्ष के लोगों ने कर दी पिटाई। मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश की वजह से बढ़ा मौसमी बीमारियों का खतरा। जबलपुर में सिर्फ जुलाई महीने में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के 45 मामले आए सामने। इससे पहले जनवरी से लेकर जून तक मिले थे महज 66 मामले। ग्वालियर जिले के गाजापुर गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुआ विवाद। बघेल और गुर्जर समाज के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। एक शख्स हुआ घायल। रीवा के एक निजी कॉलेज में विद्यार्थियों का नकल करते वीडियो वायरल। वीडियो में किताब और मोबाइल हाथ में रखकर परीक्षा देते दिखे छात्र। प्रबंधन ने कुल सचिव को पत्र लिखकर पेश की अपनी सफाई। अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ ग्वालियर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 अवैध पिस्टल बेचने आए तस्कर को किया गिरफ्तार। 32 बोर की कंट्री मेड 5 पिस्टल बरामद। भिंड में तेज बारिश ने बढ़ाई परेशानी। अस्पताल परिसर में भरा बारिश का पानी। अस्पताल में आने वाले मरीज को हो रही परेशानी। डिंडोरी में देर रात से हो रही तेज बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। खरमेर नदी में बने दोनों पुल बाढ़ में डूबे। दोनों रास्तों पर बाधित हुआ आवागमन। जबलपुर में नर्मदा कुंड के पास अधेड़ उम्र के व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या। कुत्ते को घुमाने निकले शख्स पर धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर दर्ज किया मुकदमा। देवास में महिला और 2 डॉक्टर्स पर एक नर्सिंग होम संचालक से 9 लाख रुपए ऐंठने का आरोप। संचालक ने दर्ज करवाई एफआईआर। 2 डॉक्टर्स और 1 महिला को बनाया गया आरोपी। जांच तेज। एमपी में राम वन गमन पथ की तैयारी में तेजी। बोर्ड भी किया जा रहा गठित। 300 करोड़ की शुरुआती परियोजना के प्रस्ताव को मिली अनुमति। यात्री सुविधाओं पर रहेगा फोकस। मंडला में युवाओं ने अवैध कच्ची शराब की बिक्री को लेकर लगाया जाम। जानकारी लगते ही कमानिया गेट पर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस। पुलिस के कार्रवाई का भरोसा देने के बाद जाम खत्म। एमपी में टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका लगाने की फिर से शुरुआत। 16 अगस्त से 10 से 16 साल की उम्र वालों को लगाया जा रहा टीका। बड़वानी में स्कूली बच्चों ने टीका लगने के बाद पैर में सूजन की शिकायत। सतना के जगियारी ग्राम पंचायत कार्यालय में दलित महिला सरपंच पर दबंगों ने बोला हमला। बीच बचाव करने आए लोगों को भी पीटा। पुलिस पर सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर मामले को रफा दफा करने का आरोप। सिंगरौली में प्रदर्शनकारियों को टीआई की धमकी। कहा फर्जी मुकदमों में करा देंगे बंद। युवक की मौत के बाद परिजनों के चक्का जाम करने पर दी धमकी। न्यूज 18 की खबर पर गृह मंत्री का बयान। सिंगरौली मामले में एसडीओपी को सौंपी गई जांच। रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के मामले में राहुल पर साधा निशाना। कहा 15 महीने की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी। आगर मालवा मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान 2 समुदाय के लोग आए आमने सामने। विवाद बढ़ते देख मौके पर पुलिस का भारी बल तैनात। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। फिलहाल हाटपुरा में शांति का माहौल।
सांची दूध की बड़ी कीमतें, आज से लागू दूध की कीमतें बढ़ने पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी। ग्वालियर में नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस चलाएगी अभियान, जन्माष्टमी पर नशेड़ियों के बीच जमकर चले थे लात घूंसे, वीडियो हुआ वायरल, वीडियो सामने आने पर पुलिस एक्शन की तैयारी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में हुआ बदलाव, 22 अगस्त की जगह अब 21 अगस्त की रात 11 बजे अमित शाह पहुंचेंगे भोपाल में ही करेंगे रात्रि विश्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भोपाल पुलिस आई अलर्ट पर, सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। डिंडोरी में घर में मिला हरे रंग का दुर्लभ प्रजाति का सांप, मचा हड़कंप, फानन में स्नेक कैचर ने सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। स्नेक कैचर ने सांप को बताया गैर जहरीला। बांग्लादेश सीमा पर मंडला का लाल शहीद गिरजेश कुमार उद्दे त्रिपुरा में उग्रवादियों से हुई मुठभेड़ में हुआ शहीद। मंडला के चरगांव मॉल में शहीद जवान का अंतिम संस्कार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, मध्य प्रदेश में फिर भारी बारिश का अलर्ट, 3 दिन तक प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका। ग्वालियर चंबल में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटे पड़ेंगे चंबल पर भारी, 2 दिनों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी। एमपी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को डीए के आदेश जारी, 2 से 2.5 लाख रुपए तक का मिलेगा एरियर, 100 से ज्यादा अफसरों को हर महीने होगा 30,000 का फायदा। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक, लंपी स्किन डिजीज के बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, भोपाल के उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान प्रयोगशाला में हुई पुष्टि। बुरहानपुर में ताप्ती के राजघाट पर अवैध खनन की शिकायत के बाद एक्शन, कलेक्टर के आदेश के बाद तहसीलदार ने रेत निकालने के लिए लगाए गए उपकरण किए जब्त। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में लिप्त लोग मौके से भाग खड़े हुए। राजस्थान के जालोर में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इंद्र मेघवाल मौत मामले को लेकर केस दर्ज, स्कूल को आरएसएस संचालित बताने के विरोध में शिकायत दर्ज। उज्जैन में इस्कॉन मंदिर का अद्भुत नजारा, जमकर आतिशबाजी के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म, नजारे को देख लोग हुए मंत्रमुग्ध, कृष्णमयी हुआ माहौल। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी को किया नमन, न्याय योजना के तहत 26 लाख किसानों को दी सौगात। गोधन न्याय योजना से जैविक खाद को बढ़ावा पर है जोर। सीएम भूपेश बघेल ने आज ऑनलाइन जारी किया 1750 करोड़ रुपए, राज्य के किसानों, पशुपालकों, गौठान समितियों और समूहों को भुगतान। आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर दी सौगात। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ली समीक्षा बैठक। गृह मंत्री ने कहा, पुलिस के प्रति अपराधियों के मन में भय और आम जनता के मन में होना चाहिए सम्मान। पुलिस को सख्ती से कानून को लागू करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया कृष्ण कुंज का निरीक्षण, परिसर में किया पौधारोपण, निर्माण को लेकर की तारीफ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर पुलिस विभाग ने निकाला सद्भावना मार्च, महिला सशक्तिकरण का भी दिया संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। कवर्धा के वनांचल क्षेत्रों में 3-4 दिनों से हाथियों की धमक से दहशत में है ग्रामीण। मध्य प्रदेश की सीमा से पंडरिया वन क्षेत्र के तेलिया पानी गांव तक पहुंच गए हैं हाथी, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंगेली में जगह जगह दही हांडी का आयोजन, बैगलेस डे में आत्मानंद शासकीय स्कूलों में भी बच्चों ने फोड़े दही हांडी, दही लूट में शामिल हुए सैकड़ों बच्चे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजनाथ गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, कांग्रेस भवन में संगोष्ठी आयोजित, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता ने दी श्रद्धांजलि। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ली बैठक, सभी थाना के प्रभारी बैठक में रहे मौजूद, कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी के नए अध्यक्ष पहुंचे रायपुर, अरुण साव ने महामाया मंदिर पहुंचकर माता का लिया आशीर्वाद, अपने कामकाज की आज से की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, सभी 5 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी, सरगुजा संभाग के लिए भी अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले स्वाइन फ्लू के 6 नए मरीज, रायपुर में 5 और दंतेवाड़ा में 1 मरीज मिला। स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या हुई 96। बलरामपुर में कुआं में मिला वृद्ध महिला का शव, मचा हड़कंप, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, विजयनगर पुलिस कर रही मामले की जांच। पूर्वा में प्रेशर हॉर्न लगाने पर 88 वाहन पर कार्रवाई, 2-2 हजार रुपए का लगा जुर्माना, 2 पहिया वाहन चलाते 65 नाबालिगों को पकड़ा।
बलौदा बाजार के वनांचल क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायत के 18 गांव में नहीं है मोबाइल का नेटवर्क। लगभग 15,000 लोग अपनी समस्या से प्रभावित। नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन किसी भी सेवा से है महरूम। भिलाई में ठेका श्रमिक की संदिग्ध मौत। इस्पात संयंत्र के अंदर अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाने से पहले ही हुई मौत। प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। जशपुर में बदला मौसम का मिजाज, लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग ने दी है जिले में भारी बारिश की चेतावनी। कोंडागांव में देवी देवताओं की अनूठी अदालत। रविवार को केशकाल के सुरडोंगरगर में लगेगी भंगाराम माई की अदालत। देवी देवताओं की पेशी, साल भर के परफॉर्मेंस की होगी जांच। भिलाई इस्पात संयंत्र के बोरिया गेट के सामने श्रमिक संगठन सीटू का प्रदर्शन। सेल कर्मियों एरियर और वेतन समझौते को लागू करने की मांग। बालोद में 2 वाहनों के बीच में जोरदार भिड़ंत। कॉलेज लेखपाल की मौके पर मौत, 4 की हालत नाजुक, घायलों का इलाज जारी। बालोद में करंट की चपेट में आया युवक। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। गांव में बिजली सुधारने का कर रहा था काम। जशपुर में हाथी ने किया 2 युवकों पर हमला। खेत में लगी फसल देखने के दौरान हमले में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सूरजपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रही धूम। विभिन्न इलाकों में रात दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन। देर रात तक मंदिरों में भजन कीर्तन का बंधा रहा समा। राजीव गांधी की 78वीं जयंती आज। वीर भूमि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सांसद केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। कमलनाथ ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कार्यकर्ताओं को कमलनाथ का संबोधन। कहा राजीव गांधी के विचारों को जनता तक पहुंचाने की जरूरत। निकाय चुनाव में साबित हो गया जनता किसके साथ। राजू श्रीवास्तव की हालत में कोई खास सुधार नहीं। हाई हार्ट बीट को लेकर डॉक्टर्स की 3 टीमों ने की जांच। बीपी बढ़ाने की दवा बंद की। ब्लड प्रेशर फिलहाल मेंटेन हार्ट कर रहा काम। ब्रेन में सूजन की समस्या बरकरार। तो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री का आप पर निशाना। कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में आपने तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। ट्वीट में लिखकर कसा तंज। अपने मंत्रियों के आचरण को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गंभीर। मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश, रहे अलर्ट ताकि जनता में ना जाए गलत संदेश। सोमालिया में आतंकी समूह अल शबाब के बंदूकधारियों ने एक होटल पर किया हमला। हमले में 10 लोगों की मौत, तो वहीं करीब 9 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के पाली में ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हादसे में 7 लोगों की मौत, 25 से अधिक लोग हादसे में घायल। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान गिरी महिला। अफरा तफरी की वजह से 2 लोगों की मौत, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अफरा तफरी के बाद दबे लोगों को पुलिस ने निकाला बाहर। श्रद्धालु के बेहोश और भीड़ बढ़ने से हुआ हादसा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,272 नए केस आए सामने, जिसके बाद देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नदी में उफान के कारण गिरा पुल। ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक ठप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तेज बारिश के कारण नदी में उफान। पानी की तेज धारा के कारण गिरा पुल। हिमाचल को पंजाब से जोड़ता था ये पुल। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत गांव में फटा बादल, सड़कों पर तेज धारा में बहा पानी। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत गांव में बादल फटने के बाद पहाड़ों से तेजी से आया पानी। मंदिर और घरों में घुसा बारिश का पानी। देहरादून के रायपुर बादल फटने से रिसोर्ट बहा, कई घर हुए क्षतिग्रस्त, स्थायी सड़कें भी बह गईं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी तीर्थ के पास भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, अफरा तफरी के बने हालात। जम्मू कश्मीर के कटरा में तेज बारिश के बाद श्रद्धालुओं की बड़ी परेशानी, खतरे को देखते हुए रोकी गई थी यात्रा। आज सुबह से हुई शुरू। हिमाचल प्रदेश की मंडी में तेज बारिश के बाद कई नदी और नालों में उफान, बाढ़ जैसे बने कई इलाकों में हालात। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।